विद्यार्थियों, आज से मेरे द्वारा आपके लिए एविडेंस लॉ पर वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड किए जाएंगे। आज मेरे द्वारा आपके लिए लॉ ऑफ एविडेंस पार्ट फर्स्ट, डिफाइन द एविडेंस एंड एक्सप्लेन द ऑल ऑफ काइंड्स। मेरे द्वारा आज से आपके लिए साक्ष्य अधिनियम यानी साक्ष्य विधि पर वीडियो लेक्चर तैयार किए जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो वीडियो लेक्चर तैयार किए जाएंगे उनसे आपको काफी हद तक लाभ मिलेगा। देखिए विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो का कंसेप्ट क्या है। डिफाइन द एविडेंस एंड एक्सप्लेन द ऑल ऑफ काइंड्स। साक्ष्य को परिभाषित करते हुए उसके सभी प्रकारों को बताइए। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ एविडेंस, साक्ष्य की परिभाषा। काइंड्स ऑफ एविडेंस, साक्ष्य के प्रकारों को मैंने यहाँ 8 भागों में विभक्त किया है। नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट एविडेंस यानी प्रत्यक्ष साक्ष्य। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजन्य साक्ष्य। रियल साक्ष्य यानी वास्तविक। हायरेसी एविडेंस यानी कि सुना हुआ, अनुश्रुत। प्राइमरी एविडेंस यानी कि प्राथमिक साक्ष्य। सेकेंडरी एविडेंस यानी द्वितीयक साक्ष्य। ओरल एविडेंस यानी मौखिक साक्ष्य। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य। विद्यार्थियों, इन सभी आधारों पर हम 1 बाय 1 करके इसको इलेबोरेट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, भाग्य की विडंबना है कि किसी भी विषय पर मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा इलेबोरेट करता हूं तो वीडियो लेक्चर बड़ा बनेगा और जिसे अपलोड करने में दिक्कत आएगी। तो क्लास में हम डीपली इस चीज को समझाते हैं, बहुत गहराई से, लेकिन यहाँ हम केवल उतना ही समझा सकते हैं जितने से आपको समझ में आ जाए और डीपली डिस्कशन नहीं कर सकते। तो डेफिनेशन ऑफ एविडेंस। एविडेंस किसे कहते हैं? क्या होता है साक्ष्य? साक्ष्य से क्या तात्पर्य है? हो सकता है विद्यार्थियों आप इतना जानते हो कि जब कहीं कोई घटना घटती है, फिर वो चाहे दीवानी मामला हो या आपराधिक मामला हो, जब किसी बात पर या किसी विषय पर विवाद उत्पन्न होकर विवाद न्यायालय में जाता है, तो न्यायालय फैसला किस आधार पर करता है? साक्ष्यों पर निर्भर होकर। उसे जिसके पक्ष में साक्ष्य मिलेंगे, न्यायालय उसके पक्ष में फैसला कर देगा, क्योंकि न्यायालय स्वयं नहीं जानता है कौन सच्चा है और कौन झूठा है, सत्यता क्या है और झूठ क्या है। इसका फैसला साक्ष्य ही कर सकते हैं कि साक्ष्य किसके पक्ष में है। जिसके पक्ष में साक्ष्य होंगे वह व्यक्ति सच होगा और जिसके विपक्ष में होंगे वह व्यक्ति झूठा होगा। तो डेफिनेशन में अगर हम बात करें कि साक्ष्य किसे कहते हैं, तो साक्ष्य शायद आपके समझ में आ गया किसे कहते हैं। कोई भी ऐसा दस्तावेजी लेख या मौखिक कोई ऐसी बात जिससे ये साबित हो सके कि मामला किसके पक्ष में है, उसे हम साक्ष्य कहेंगे। और अगर एक्चुअल डेफिनेशन हम देखना चाहते हैं तो एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 3 में ये बताया गया है कि साक्ष्य से तात्पर्य 2 प्रकार से होता है, एक तो मौखिक साक्ष्य, एक दस्तावेजी। मौखिक साक्ष्य से तात्पर्य जब कोई व्यक्ति न्यायालय में खड़ा होकर ऐसा कहता है कि ये घटना मेरे सामने की है और मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैंने ऐसा होते देखा है, या मेरी जानकारी में ऐसी बात सत्य सही है। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी न्यायालय में स्वयं खड़ा होकर अपने बारे में ये बताता है कि मुझे इसकी जानकारी है और मैं इसका साक्षी हूँ, तो वह साक्ष्य होगा। या दस्तावेजी, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 2 लोग ये कहते हैं कि हम दोनों ही किसी मकान के मालिक हैं। ए कह रहा है मैं भी मालिक हूँ, बी कह रहा है मैं भी मालिक हूँ। तो न्यायालय क्या कहेगा कि आप रजिस्ट्री पेश करें। जिसके पास रजिस्ट्री होगी वो मालिक होगा। तो जिस व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी रजिस्ट्री होगी वो उसका मालिक होगा। इस तरह डेफिनेशन यहाँ दी गई है। बेंथम और सामंड की डेफिनेशन अपने आप में कुछ यूनिक डेफिनेशन है। बेंथम ने ये कहा है कि कोई भी ऐसा तथ्य या कोई भी ऐसी बात जो न्यायालय की मानसिकता
को इस बात के लिए हाजिर कर दे, इस बात के लिए तैयार कर दे कि कुछ सच है या कुछ झूठ है। यानी कि कोई भी साक्ष्य अगर न्यायालय के सामने आता है और जिसको सुनने समझने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति के अस्तित्व या अनस्तित्व का पता चले तो उसे हम साक्ष्य कहेंगे। सामंड ने यह कहा है कि कोई भी ऐसा तथ्य जो न्यायालय के सामने आए और उस तथ्य के न्यायालय के सामने आने से न्यायालय की मानसिकता बन जाए कि हाँ यह सच है या झूठ है, उसे हम साक्ष्य कहेंगे। काइंड्स ऑफ एविडेंस, एविडेंस के काइंड्स को यहाँ 8 भागों में विभक्त किया है। नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस यानी कि प्रत्यक्ष साक्ष्य। प्रत्यक्ष साक्ष्य से तात्पर्य विद्यार्थियों उस साक्ष्य से है जिस साक्ष्य के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इट इज ए आई विटनेस। यानी अगर कहीं कोई घटना घटती है, मान लीजिए एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मार रहा है और किसी व्यक्ति ने अपनी आंखों से उसे देखा है, तो इट इज ए डायरेक्ट एविडेंस, इट इज ए आई विटनेस। इसे हम प्रत्यक्ष साक्ष्य कहेंगे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थिति जन्य साक्ष्य। परिस्थिति जन्य साक्ष्य से तात्पर्य किस साक्ष्य से है? परिस्थिति जन्य साक्ष्य से तात्पर्य विद्यार्थियों उस साक्ष्य से है जिस साक्ष्य में न्यायालय द्वारा या पुलिस ऑफिसर द्वारा या किसी भी ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे इसे खोजने की जिम्मेदारी दी गई है, वो परिस्थितियों को देखकर, परिस्थितियों को जायजा लेकर ये कयास लगा सके कि आखिर में घटना क्या है। यानी एक कहावत है कि परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं। कभी कभी जो बात कोई व्यक्ति नहीं बताता वो परिस्थितियां बता देती हैं कि क्या ये मामला जो हमारे सामने आ रहा है सच है या झूठ है। रियल एविडेंस, रियल यानी कि वास्तविक। वास्तविक साक्ष्य से क्या तात्पर्य है? जैसा कि शब्द से ही क्लियर है, वास्तविक साक्ष्य से तात्पर्य है जो किसी घटना के बारे में स्वयं सिद्ध हो, बिल्कुल यथा स्थान पर दी गई घटना के संबंध में पूरी बात हो, चाहे मौखिक हो या दस्तावेजी। हियरसिस एविडेंस यानी अनुश्रुत साक्ष्य। अनुश्रुत साक्ष्य से तात्पर्य उस साक्ष्य से है जब कोई व्यक्ति न्यायालय में किसी विषय पर अपनी बात रखने के लिए उपस्थित होता है और उससे पूछा जाए क्या तुमने इस घटना को घटित होते देखा है, तो वह बोलता है नहीं, मैं जो कुछ कह रहा हूँ अपने निजी ज्ञान के आधार पर न कह रहा हूँ, बल्कि मुझे किसी दूसरे व्यक्ति ने बताया था कि अमुक अमुक स्थान पर ऐसी घटना घटी थी और वो मैंने सुना था, उसने मुझे बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। ये अनुश्रुत साक्ष्य है, यानी मैंने किसी और से सुना और मैं आपको सुना रहा हूँ। प्राइमरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस से तात्पर्य विद्यार्थियों से एविडेंस से है जो प्राथमिक है, सबसे पहला है। शायद आप समझ नहीं पाए होंगे, जैसे मैं बताता हूँ। प्राइमरी एविडेंस का तात्पर्य है जैसे कि हम फोटो खींचा करते थे एक जमाने में, तो नेगेटिव में एक तस्वीर आती थी, तो नेगेटिव इज ए प्राइमरी एविडेंस एंड उससे प्रिंट करा के जो फोटो हमने निकलवाया इट इज ए सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस मुझे नहीं लगता आपको समझाने की जरूरत है। मान लीजिए कोई मूल दस्तावेज है, वो हो गया प्राथमिक साक्ष्य और उसकी फोटोकॉपी सेकेंडरी एविडेंस। ओरल एविडेंस, ओरल एविडेंस से तात्पर्य मौखिक साक्ष्य, यानी कि जब कोई व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित होकर मौखिक कुछ भी मौखिक वक्तव्य देता है, मौखिक अभिव्यक्ति देता है और मौखिक आधार पर वह कोई बात बताता है, उसे मौखिक साक्ष्य कहेंगे, जबकि उस बात को जो वह बता रहा है साबित करने का कोई प्रमाण नहीं है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य से तात्पर्य है कि हम किसी विषय पर किसी बात को या तथ्य को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करते हैं और वो दस्तावेज उस विषय के संबंध में उसके पक्ष में होता है, तो इसे हम दस्तावेजी साक्ष्य कहते हैं। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी मेरे द्वारा आपके हित को ध्यान में रखते हुए वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।